एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में बताया गया है सीरियल किलर्स के बारे में। पहले बात करते हैं सीरियल किलर्स कौन होते हैं। सीरियल किलर्स कोई भी, अगर आम भाषा में समझें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने 3 या 3 से ज्यादा मर्डर किए हो बिना किसी मोटिव के। वो बिना किसी वजह के, बिना किसी पर्सनल वजह के लोगों का मर्डर करता है, ऐसा आदमी सीरियल किलर है। अगर गूगल बाबा की माने तो सीरियल किलर्स ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई मोटिव नहीं होता और बिना किसी मतलब के वो किसी का मर्डर करते हैं, पर उसमें ना कोई पैटर्न होता है, कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से वो मर्डर कर रहे होते हैं। एनसीआरबी ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि एक ये 20 साल में, मतलब 2000, सन 2000 से लेकर 2022 तक पूरे देश में कुल 175 सीरियल किलर्स मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या छत्तीसगढ़ में मिली। छत्तीसगढ़ के बाद गुजरात और फिर मध्य प्रदेश और अंत में महाराष्ट्र में सीरियल किलर्स की संख्या पाई गई। 2021 में मध्य प्रदेश में सीरियल किलर सबसे ज्यादा मिले और दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ था। दुनिया का यंगेस्ट सीरियल किलर बिहार से आता है। अमरजीत सदा नाम है उसका। 8 साल का था, 98 में पैदा हुआ, 2006-2007 में सीरियल किलर किलिंग करते पकड़ा गया। अपने परिवार के 3 लोगों को जान से मार दिया था, सर को ईंटे से कुचल के। तो बात आती है कि ये सीरियल किलर्स कहाँ से आते हैं, इनके अंदर ऐसा व्यवहार क्यों आता है। इससे पहले इस पे बात करूं, कुछ और सीरियल किलर्स के बारे में बात करता हूं। सीमा रेणुका और उनकी मदर अंजना बाई 42 से ज्यादा बच्चियों का मर्डर करते हुए उनकी उनकी हिरासत हुई थी। 1990 से 96 तक के बीच में 42 बच्चों को मारा था उन्होंने। साइनाइड मोहन नाम का एक पीटी टीचर था, मैंगलोर का रहने वाला था, 2009 में पकड़ा गया। 32 महिलाओं का कत्ल किया था, ज्यादातर ऐसी महिलाएं थीं जो अनमैरिड थीं। रविंद्र कुमार 30 बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट के बाद जान से मार दिया। जब उससे पूछा गया उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि बचपन में 2 पुरुषों ने उसका बलात्कार किया था, उसके साथ यौन संबंध बनाए थे, इसीलिए वो बदला लेने के लिए बच्चों की हत्या करता है। शिवा दुबे, अभी 2022 की बात है, 4 गार्ड्स को जो रात में सो रहे थे उनकी हत्या कर दी। जब पूछा गया उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया वो गैंगस्टर बनना चाहता है इसलिए। एक स्टडी है, उसने बताया कि आखिर क्यों लोग सीरियल किलर बनते हैं, और ये सबसे अहम हिस्सा है इस वीडियो का, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। स्टडी में बताया गया इन्फेंसी, बचपन, जब आप पैदा होते हैं उसके 12 महीने, मतलब उसके 1 साल के अंदर आप नए इमोशंस डेवलप करते हैं। सुख दुख, ये जितने भी इमोशंस होते हैं आप तभी अपने आसपास से ग्रहण करते हैं। ऐसा देखा गया है कि अक्सर जो लोग सीरियल किलर बनते हैं उनका ये इमोशनल डेवलपमेंटल इशू होता है। उनकी इन्फेंसी में उनको सही से केयर नहीं मिलती। अबव एवरेज इंटेलिजेंस के लोग होते हैं ऐसे लोग। और ज्यादातर आप देखेंगे जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी इन्फेंसी में उनके साथ दिक्कत होती है, वो या तो अडॉप्टेड होते हैं या अबैंडेंड होते हैं, जो सीरियल किलर्स होते हैं। उसका कारण यही है कि बचपन में जब वो नाबालिग होते हैं, जब उनको किसी सहारे की जरूरत होती है, कोई उनके साथ नहीं होता। दूसरा बताया गया, दूसरा फैक्टर चाइल्डहुड के बारे में। इनके अल्कोहलिक बुलिंग पेरेंट्स होते हैं, गाली बकते हैं, बच्चों को ताने मारते हैं, बच्चों को कोसते हैं। ऐसा देखा गया है अक्सर ऐसे बच्चे सीरियल किलर बन जाते हैं। जो इग्नोर होते हैं अपने माता पिता के द्वारा, अक्सर ऐसे बच्चे सीरियल किलर बन जाते हैं। तीसरा, फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं ऐसे बच्चे। आप सोच के देखिए कि ऐसा बच्चा जिसको अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला, भाई बहन का साथ नहीं मिला, वो सड़क पे था, अबैंडेंड था, अडॉप्टेड था, उसको अपनापन नहीं मिला, तो उसके दिमाग में ना अपनी एक दुनिया बन जाती है। वो उस दुनिया को अपना सच मानने लगता है, उस दुनिया में जीना चाहता है, उस दुनिया में सांस लेना चाहता है, उस दुनिया को अपना बनाना चाहता है। ऐसे ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं सीरियल किलर्स। लस्ट, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बहुत बड़ा एम होता है सीरियल किलर की लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंस स्थापित करना चाहता है। वो जो भी उसके विक्टिम्स हैं उनके ऊपर अपना आधिपत्य साबित करना चाहता है। उसको लोगों ने इतना परेशान किया होता है तो वो सोचता है कि इनको मैं परेशान करूंगा तो मेरा रिटर्न वापस आ जाएगा। किसी भी तरह से ये वाजिब नहीं है। पर क्या आपको समझ में आया ये जो फैक्टर्स थे, चाहे वो इन्फेंसी की बात हो, चाहे चाइल्डहुड की बात हो, चाहे फैंटेसी, चाहे लस्ट, ये सारे फैक्टर्स किस तरफ इशारा करते हैं? पेरेंटिंग की तरफ। अपने बच्चे को देखिए, आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। आपका व्यवहार केवल आपके बच्चे को नहीं मारता, वो आपके बच्चे के साथ साथ समाज में इतना बड़ा असर डाल सकता है। आपका बच्चा कैसा रूप लेगा समाज के प्रति, समाज को अपना दुश्मन मानेगा, दोस्त मानेगा, उसको आगे लेके बढ़ेगा, वो आपकी शिक्षा, आपका साथ, आपका प्यार बताता है। लॉज इन इंडिया की बात करते हैं। सीरियल किलर्स पे कौन से लॉ रखते हैं? 299 आईपीसी, 299 बताता है कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने गलती से किसी की हत्या कर दी, गैर इरादतन हत्या,
तो उसमें आपको आजीवन कारावास नहीं होगा, 2 साल की सजा हो सकती है, या फिर आपको फाइन लग सकता है, दोनों लग सकते हैं। वैसे फाइन लगता है साथ में, क्षमा करिएगा, या फिर नहीं, 2 साल की सजा और फाइन है। और आईपीसी 300 में बताया गया है कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। अगर आप इरादे से पूरी भूमिका बना के किसी का मर्डर करते हैं तो 300 में आप बुक होते हैं। इसकी सजा है 302 में, जो सबको पता है, और 299 की सजा है 304 में। तो ये कहानी थी सीरियल किलर्स की। सीरियल किलर अक्सर अपने परिवेश से, अपने दोस्तों से, अपने यार रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप के माध्यम से बनते हैं। सजा केवल वो खाते हैं, जिंदगी भर वो सड़ते हैं एक कुरूप शरीर में, एक कुरूप मानसिकता के साथ जीते हैं। शरीर उनका कुरूप नहीं होगा, पर फिर भी मैं कुरूप कह रहा हूँ, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि ये मानसिकता ही है जो शरीर पे प्रतिलक्षित होती है। आपके दिमाग में जो दिक्कतें होंगी, जो दूषणाएं होंगी, वो आपके शरीर पे आएंगी। चोट लगने पे मुंह से गाली ही निकलती है, कभी अच्छे शब्द नहीं जुड़ेंगे। तो उनसे संवेदना रखना जरूरी है, लोगों की साइकोलॉजिकल असेसमेंट करना जरूरी है, बच्चों को सही पेरेंटिंग देना जरूरी है, उनकी शिक्षा अच्छी करना जरूरी है। मैं मोहित हूँ, ये टिप्पा है, कैमरे के पीछे रवि है। नमस्कार।